दिल्ली में बने उत्तराखंड निवास का सीएम धामी ने किया उद्घाटन। चाणक्यपुरी में बना है उत्तराखंड निवास। अल्मोड़ा हादसे में घायलों से मिले मंत्री। हल्द्वानी में रेखा आर्या घायलों से पहुंची मिलने। ऋषिकेश एम्स में प्रेमचंद अग्रवाल ने घायलों का हालचाल जाना। 21 और 22 नवंबर को होने वाले सहकारी समितियों के चुनाव टले। 16 और 17 दिसंबर को होंगे चुनाव। ऊखीमठ में होंगे केदारनाथ की पंचमुखी मूर्ति के दर्शन। मंदिर समिति की ओर से पहली बार की गई व्यवस्था। बागेश्वर कपकोट इलाके में जमकर बरसे भद्रा। बारिश के साथ खूब पड़े ओले। बारिश और ओलावृष्टि के चलते ठंड ने दी दस्तक। लोक गायिका शारदा सिन्हा का निधन। दिल्ली एम्स में भर्ती थी शारदा सिन्हा। 72 साल की उम्र में ली अंतिम सांस। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं वंदना पांडे और आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। बुलेटिन की शुरुआत डोईवाला खबर से करेंगे, जहां पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य पहुंचे हैं एयरपोर्ट और जॉली ग्रांट एयरपोर्ट से लखनऊ के लिए रवाना हुए हैं। हरिद्वार में आयोजित गंगा महोत्सव में भी शामिल हुए थे। तो डिप्टी सीएम ने एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत भी की है। केदारनाथ उपचुनाव में भाजपा की जीत होगी, केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है मीडिया से मुखातिब होते हुए। तो डोईवाला से आपको ये खबर बता रहे हैं, जहां पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य पहुंचे और इसी के साथ ही साथ मीडिया से भी बातचीत की है। और सीधा चलते हैं महाराष्ट्र, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं और जनसभा कर रहे हैं। आपको सुना देते हैं। महापुरुषों को जन्म दे करके भारत और भारतीयता की रक्षा के लिए उन्हें इस धरा पर आगे बढ़ने के लिए अवसर दिया। वहीं पूज्य संतों का, समाज सुधारकों का भी एक बड़ा वर्ग महाराष्ट्र से ही आगे करके देश को नेतृत्व प्रदान करता है। पूज्य बाबा साहब भीमराव अंबेडकर हो, महात्मा फुले हो, सावित्रीबाई फुले हो, या फिर वीर सावरकर, इन महापुरुषों का नाम कौन ऐसा भारतीय होगा जो सदैव स्मरण करता हो। हमेशा ये नाम हर भारतीय के मान पर होते हैं। बहन और भाइयों, आज मैं आपके बीच यही कहने के लिए आया हूं। चुनाव चल रहे हैं और चुनाव में दो महागठबंधन आपस में लड़ रहे हैं। दोनों आपस में लड़ रहे हैं। एक तरफ महायुति गठबंधन है, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना और एनसीपी। एक तरफ यह गठबंधन है और दूसरी ओर महाअघाड़ी रूप में महाअनाड़ी गठबंधन है। मैं इसे अनाड़ी इसलिए कहता हूं, अनाड़ी का मतलब जिसे देश और धर्म की चिंता न हो, जैसे राष्ट्र की चिंता न हो, जिसको समाज में और राष्ट्र में मूल्यों और आदर्शों की, मर्यादाओं की चिंता न हो। और यह कार्य, यह महाअनबंधन कर रहा है। याद करिए, छत्रपति शिवाजी महाराज का संघर्ष भारत के स्वाभिमान और सम्मान का संघर्ष था। औरंगजेब की सत्ता को चुनौती दे
छत्रपति शिवाजी महाराज आगरा गए थे। आगरा में हमारी सरकार ने वहां एक मुगल म्यूजियम था। जब मैं मुख्यमंत्री बना, लोगों ने कहा इस म्यूजियम का नाम मुगल म्यूजियम है। मैंने कहा क्या इसमें होगा? कहा औरंगजेब जुड़ी हुई स्मृतियां रहेंगी। मैंने कहा औरंगजेब से क्या संबंध है तुम लोगों का? क्या संबंध है? यह एक विदेशी आक्रांता। हमारा संबंध छत्रपति शिवाजी महाराज से है। इस म्यूजियम का नामकरण छत्रपति शिवाजी महाराज की स्मृति में होना चाहिए। शिवाजी म्यूजियम होगा। बहनों और भाइयों, छत्रपति शिवाजी महाराज ने जिन मूल्यों और मर्यादाओं की रक्षा के लिए संघर्ष किया था, विपरीत परिस्थितियों में संघर्ष किया था, संभाजी महाराज ने जिन मूल्यों के लिए संघर्ष किया था, जिन अभियानों को करके कभी कहता टोपे ने देश की स्वाधीनता के संघर्ष को आगे बढ़ाया था, आज उसी संघर्ष में हम भी उससे प्राप्त करके अपने देश और अपने समाज के लिए कुछ कर सकें, यही कहने के लिए आज मैं आपके पास आया हूं। यही कहने के लिए आज मैं आपके पास आया हूं। आप याद करिए, कांग्रेस 1947 की आजादी के तत्काल बाद से लेकर के लगातार लंबे समय तक देश के अंदर शासन करने का अवसर कांग्रेस को प्राप्त हुआ था। क्या कांग्रेस ने कभी ईमानदारी से सत्यता के बारे में सोचा? ये वही कांग्रेस है जिसने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान किया था। ये वही कांग्रेस है जिसने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को चुनाव में परास्त करवाया था। और यही कांग्रेस है जो लगातार भारत की सुरक्षा के साथ सेंध लगाती रही। ये आज एक समय था जब पाकिस्तान के अंदर आतंकी वारदात को आगे बढ़ाता था। एक समय था जब पाकिस्तान के भारत के अंदर घुसकर कहीं भी बम विस्फोट करते थे। समय था जब चीन भारत की सीमाओं का अतिक्रमण करके सीमा में घुस जाता था। और इसी बीच हरदोई से बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, हरदोई से भीषण सड़क हादसा हुआ है, 7 की मौत बताई जा रही है। हरदोई से इस वक्त की आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं। ऑटो और डीसीएम की भीषण टक्कर हुई है और जिसकी जद में आकर 7 लोगों की मौत हो गई है। कई लोग घायल हैं और सड़क पर बिखरे पड़े हैं शव। और राहत बचाव कार में भी पुलिस जुटी हुई है, स्थानीय लोग भी पहुंच चुके हैं, तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। हरदोई से यह खबर है, ऑटो और डीसीएम की भीषण टक्कर हुई है। आपस में टक्कर होने से 7 की मौत बताई जा रही है। वहीं कई लोग घायल हैं, सड़क पर शव बिखरे पड़े हैं। इसी के साथ ही साथ राहत बचाव कार्य भी किया जा रहा है, पुलिस भी मौके पर पहुंच गई है। बिलग्राम के हीरा रोशनपुर गांव के पास ये हादसा हुआ है, तो भीषण सड़क हादसा हुआ है हरदोई में और 7 की मौत हुई है। बताया जा रहा है कि ऑटो और डीसीएम के बीच ये भीषण टक्कर हुई है। टक्कर की जद में आने से 7 की मौत हो गई है। कई घायल हैं, घायलों को अस्पताल के लिए भेजा भी गया है। राहत बचाव कार्य भी शुरू कर दिया गया है, पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है। हरदोई से आपको ये खबर बता रहे हैं, इस वक्त कई लोग घायल हैं और सड़क पर बताया जा रहा है कि शव बिखरे पड़े हैं और स्थानीय लोगों का जमावड़ा भी देखा जा रहा है। और मौके पर एम्बुलेंस भी पहुंच चुकी है, घायलों को अस्पताल भेजा जा रहा है। हरदोई से आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं इस वक्त की।
बड़ी सड़क दुर्घटना हुई है हरदोई में और ये तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। फिलहाल राहत बचाव कार में पुलिस जुटी हुई है। ऑटो और डीसीएम के बीच ये टक्कर हुई है तो कई लोग घायल हैं और ये भी बताया जा रहा है कि सड़क के किनारे कई शव बिखरे पड़े थे। राहत और बचाव कार्य जो कि है वो किया जा रहा है। और सीधा चलते हैं महाराष्ट्र के नागपुर, जहां पर संविधान देखा जा रहा है कि वहां पर संविधान सम्मान सम्मेलन में पहुंचे हैं राहुल गांधी और क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुना देते हैं। कि यह व्यक्ति अपनी बात नहीं कर रहा है, यह व्यक्ति दूसरों की बात कर रहा है और इस व्यक्ति के अंदर जो हर नेता की लड़ाई होती है, नेता के अंदर क्या लड़ाई होती है? नेता के अंदर मुझ में है, सब में है, मैं क्या चाहता हूं और जनता क्या चाहती है, इसके बीच में होती है। अंबेडकर जी जैसे, गांधी जी जैसे लोग अपनी आवाज को बंद कर देते हैं और उनके मुंह से अपना दुख, अपना दर्द नहीं निकलता है। उनके मुंह से दूसरों का दर्द, दूसरों का दुख, दूसरे की आवाज निकलती है। तो जब हमने ये कॉन्स्टिट्यूशन, जब हमने हिंदुस्तान ने, कांग्रेस पार्टी ने नहीं, सिर्फ महात्मा गांधी, जवाहरलाल ने नहीं, हिंदुस्तान ने जब अंबेडकर जी से कहा कि अंबेडकर जी आप इस संविधान को बनाइए, कोऑर्डिनेट कीजिए, तो देश उनसे कह रहा था कि हम चाहते हैं कि इसमें जो इस देश में करोड़ों दलित हैं, जो उनका दर्द, जो रोज उनको सहता है, जो उनका दुख है, वो दुख, वो आवाज इस कॉन्स्टिट्यूशन में गूंज रही है। और वो काम अंबेडकर किया। अब लोग कहते हैं कि अंबेडकर जी ने ये ट्यूशन आजादी के एकदम बाद बना। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या इस कॉन्स्टिट्यूशन में फूले जी की आवाज नहीं है? इसमें बुद्ध भगवान की आवाज नहीं? बसवना, फूले जी, सावित्री फूले जी, इन सब की आवाज नहीं है? ये जो है, जिसकी आज हम रक्षा कर रहे हैं, ये हजारों साल पुरानी किताब है। इसके अंदर जो सोच है, ये एक, हम कह सकते हैं कि ये मॉडर्न वर्जन है, 20th सेंचुरी का वर्जन है, मगर इसमें जो सोच है वो हजारों साल पहले। जो इसमें कहा जा रहा है वही बुद्ध भगवान ने कहा, वही अशोक ने कहा, वही इन सब महापुरुषों ने कहा, वही अंबेडकर जी ने कहा, वही गांधी जी ने कहा।
और इसके पीछे हिंदुस्तान का एक विजन है। यह सिर्फ एक किताब नहीं है, यह एक जीने का तरीका है, मरने का तरीका है कि अगर हम जिएंगे, देश में जिएंगे, तो एक दूसरे का आदर करेंगे, रिस्पेक्ट करेंगे, और जितनी जगह हम चाहते हैं उतनी ही जगह हम दूसरे को देने के लिए तैयार होंगे। इसमें लिखा कि एक भी हिंदुस्तान की पूरा धन, हिंदुस्तान की पूरी शक्ति, हिंदुस्तान का भविष्य छीन सकता है। इसमें लिखा है कि समानता होनी चाहिए, वन मैन वन वोट होना चाहिए, सबका आदर होना चाहिए, हर धर्म का आदर होना चाहिए, हर जात का, हर देश का, हर भाषा का आदर होना चाहिए। तो जब आरएसएस के लोग, बीजेपी के लोग इस पर आक्रमण करते हैं, तो सिर्फ इस किताब पर नहीं कर रहे हैं आक्रमण, वो हिंदुस्तान की आवाज पर आक्रमण कर रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशन से हमारे इंस्टीट्यूशंस बनते हैं, सरकार के अलग अलग साएं बनती हैं, इलेक्शन कमीशन बनता है। अगर कॉन्स्टिट्यूशन और पौड़ी जिले के श्रीनगर विधानसभा क्षेत्र के थली शैन विकासखंड के अंतर्गत कपरौली गांव में ग्राम प्रधान पर विकास कार्यों में ग्रामीणों द्वारा धांधली व भ्रष्टाचार करने का आरोप लगाया गया। स्थानीय ग्रामीण और आरटीआई कार्यकर्ता भगत सिंह रावत ने बताया है कि सूचना के अधिकार के तहत ली गई जानकारी में जो कार्य कागजों में दिखाए गए हैं वह धरातल पर मौजूद नहीं है, जिससे ग्राम सभा में किए गए विकास कार्यों में बड़े पैमाने पर वित्तीय अनियमितताओं का पता चलता है। और आपको बता दें कि 2020 और 21 के फरवरी माह में ग्राम सभा में 84,400 का तेज पत्ता वर्णीकरण कार्य दिखाया गया, जो कि धरातल पर हुआ ही नहीं और ना ही यह कार्य वन पंचायत की जानकारी में है। कोई इस तरह का आरोप है या कोई इस तरह की तो उसकी जांच करा ली जाएगी। और जो अभी जैसे आपने बताया, तो इसके बारे में मैं जो वहाँ पे खंड विकास अधिकारी हैं उनसे आदेशित कर दूंगा कि इसमें जांच कर ले, क्या मनरेगा की जो मजदूरी है वो पात्र व्यक्ति को वही मिले। इन्होंने 9 लाख रुपए का ठेका दिया था सरपंच को, कपरौली का मोहन सिंह रावत जी। और मकान के दौरान एक जगह की खुदाई हुई और खुदाई के दौरान ऊपर से गिर गया, और इसी मकान के पत्थर पुराने यहाँ से निकाल के और वहाँ पे फिट कर दिया और 1 लाख का बोर्ड लगा दिया गया। या तो ये पैसा इस मकान मालिक को मिले या फिर ये ठेकेदार को क्यों मिलना चाहिए। ऐसा गरमाया खाक है वो ये मामला कि कागजों में तो दर्शा रखा है वो काम, लेकिन धरातल पे वो काम हो नहीं रखा। कागज में तो हैं, डॉक्यूमेंट सब हैं, लेकिन धरातल पे वो काम है ही नहीं। जैसे कि वो आंगनबाड़ी केंद्र है, उसके बिल्कुल सामने उन्होंने शौचालय बता रखा है, लैट्रिन बाथरूम बता रखा है, लेकिन बिल्कुल है नहीं। ये पहले कोल्ड स्टोर था, तो गांव में बजट आया होगा घी ग्रोथ का, तो उन्होंने ये बिल्डिंग यूज नहीं हो रही, ठीक है, इसको घी ग्रोथ बनाया। घी ग्रोथ बनाने के बाद इस पे 16 लाख का लागत है, इस पे जो बजट है 16 लाख का है, लेकिन वो 16 लाख कहाँ पे लगा। एक तो ये दीवार है, ये डाले उन्होंने 9 लाख का ठेका देखा है, इसकी कटिंग हुई है, कटिंग के दौरान नहीं गिरा है। ये मेरे को अब पता लगा जब ये बोर्ड लगा है ना, 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए से मुझे कोई मतलब नहीं है कि मेरे खाते में एक पैसे भी नहीं आया। इसका मतलब मेरे को 10 लाख से ऊपर बढ़ गए है कि नहीं। मेरे साथ 420 हुई है, ऊपर से मेरे को धमकी भी दी जा रही है, मेरे बच्चों को भी धमकी दी जा रही है। और खबर रुड़की से है, जहां पर पीर बाबा कॉलोनी के पास गंगा नहर पर लोक निर्माण विभाग के द्वारा बनाया जा रहा निर्माणाधीन पुल अचानक से गिर गया।
वहीं पुल गिरने की जांच को लेकर शासन स्तर से 3 सदस्यीय जांच टीम गठित की गई थी। देहरादून से मुख्य अभियंता राकेश चंद्र शर्मा के नेतृत्व में 3 सदस्यीय टीम घटना स्थल पर पहुंची और पुल गिरने के मामले में जांच की। पुल गिरने में कहां और किस स्तर पर लापरवाही रही है और इन सब बिंदुओं पर जांच पड़ताल की गई। मुख्य अभियंता राकेश चंद्र शर्मा ने बताया कि रिपोर्ट उच्च अधिकारी को सौंपी गई है। शासन ने इसको बड़े गंभीरतापूर्वक लिया। छुट्टी के दिन एक त्रिस्तरीय समिति का गठन किया गया था और वो आज समिति यहाँ पर आई है। हमने आज साइट पे भी देख लिया है। अभी हम अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं, कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट्स हैं, वो सब देख रहे हैं। इसके बाद जो हमारी फाइंडिंग्स होगी वो हम अपने प्रमुख अभियंता महोदय को उपलब्ध कर देंगे। ये है। तो सर क्या मौके पे जाके देखा गया? हाँ, एक देखा, वो तो ब्रिज तो गिराई है। एक उसका बॉटम कॉर्ड जो था, उसके बीटी कॉलम्स थे, वो गिर गए हैं। अब उसके कॉजेज़ क्या हैं, उसके सारा वो परीक्षण किया जाएगा। सर कुछ अभी देखा है आपने? सर अभी देखिए, मैंने बताया बहुत अर्ली है। अभी तो हम अपने निकालेंगे, फाइंडिंग्स देंगे। फाइंडिंग्स को भी हम अपने एएनसी महोदय को, जिनके आदेश पे ये समिति गठित हुई, उनको देंगे इसको। सर ये कब तक रिपोर्ट आ जाएगी? उम्मीद करता हूँ मैं आज शाम तक या कल सुबह तक हम ये एएनसी ऑफिस में जमा कर देंगे। और खबर देहरादून से है, जहां पर कांग्रेस मुख्यालय देहरादून में कांग्रेस की मुख्य प्रवक्ता गरिमा मेहरा दसोनी ने प्रेस वार्ता कर कीर्तिनगर के धर्म परिवर्तन मामले में भाजपा को घेरा है। उन्होंने आरोप लगाया कि इस घटना में भाजपा का सक्रिय सदस्य भी शामिल था। सोशल मीडिया पर उसकी भाजपा नेताओं के साथ तमाम तस्वीरें भी हैं। ये घटना बहुत ही दुखद घटना है और इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए जो है जो क्रैश बैरियर लगाए जाने थे, हम उसकी भी समीक्षा कर रहे हैं। कमिश्नर कुमाऊं इसकी मजिस्ट्रियल जांच कर रहे हैं। साथ में जहां से ओवरलोड होके जो ये गाड़ी निकली है, उन चौकियों की भी जो है हमने कहा है कि उन चौकियों का भी जो है पूछताछ करके अगर कहीं कोई दोषी पाए जाते हैं उन पर कार्रवाई की जाए। बाकी जो लोग इसमें दोषी हैं, जो विभाग संबंधित है, उस पर पूरी कार्रवाई करेंगे और जो व्यवस्थाएं कमी हैं उन व्यवस्थाओं को करेंगे। अभी तो हमारा ये है कि जो घायल हैं उनको अच्छा इलाज मिले और जल्दी से जल्दी वो स्वस्थ हों और जो जिन परिवारजनों ने अपने परिवार के लोगों को, आत्मीयजनों को खोया है, निश्चित रूप से उनके लिए बहुत बड़ा कष्ट है। आज हमने कहा है सभी हमारे जिलाधिकारी उन सभी परिवारों की चिंता करेंगे, जाएंगे और हर संभव जो भी सहायता हो सकती सरकार उसमें कर रही है। और हमारा यही है कि वास्तव में बहुत हमारे लिए इतनी बड़ी घटना बहुत प्रदेश के लिए दुखद है। राज्य स्थापना के भी अनेक कार्यक्रम होने थे, सभी कार्यक्रमों को हमने कहा है कि चूँकि कल्चरल कार्यक्रम हमारा 8 तारीख को प्रस्तावित था, उस कल्चरल कार्यक्रम को अभी शोक कारण से, और जो भी हमारे लोकार्पण और इस प्रकार के बड़े समारोह होने थे, उस सभी समारोह में जो भी सांस्कृतिक कार्यक्रम थे, इस प्रकार के कार्यक्रम थे, उन सभी को उसमें से हटा दिया सादगीपूर्ण तरीके से, क्योंकि शोक का विषय है। और बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए आप के न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।